अस्सलामुअलैकुम। आज आपके सामने 10th क्लास आर्ट्स ग्रुप के लिए मैथमेटिक्स का गैस पेपर हाजिर है 2025 के लिए। आप इसको वॉच करें, इसके मुताबिक तैयारी करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके 100% नंबर आएंगे इंशाल्लाह। ये गैस पेपर मैंने 10 ईयर्स वाइज बनाया है। जिस तरह 10 ईयर्स में सवालात आते हैं, आपके क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें एक्सरसाइज नंबर शो नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो मैंने आपके सामने इस वीडियो में पेश किए हैं। आप इसको देखें, इसके मुताबिक तैयारी करें, ठीक है। इसमें आपको शॉर्ट आंसर भी हैं और डिटेल आंसर यानी लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं मैथ के। बाकी रहे आपके एमसीक्यूज, तो आप एमसीक्यूज जो है ना अपने 10 ईयर से कर लीजिएगा, 3 या 4 साल की, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है फिर आपके 100% मुकम्मल तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं गैस पेपर की तरफ। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन। आपको इस वक्त स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 3 सवाल दिए गए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये दरअसल a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है आपने इसके ऊपर, और इसमें a² + b² की वैल्यू मालूम करनी है। और ये तीनों एक ही मेथड के हैं, एक a + b का फार्मूला है और एक a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसके अंदर लगा हुआ है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये लाजमी तौर पर हर साल एक सवाल तो आता ही है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन नजर आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। इफ आपको 2 सवाल दे रखे हैं, बल्कि 3 सवाल दे रखे हैं इसके अंदर। आपने इसमें x² + 1/s² की वैल्यू मालूम करनी है। फार्मूला आपने वही लगाना है, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। मैंने आपको एक पैटर्न दे दिया है। मैं ये आपसे नहीं कहता कि यही वाले सवाल आ जाएंगे, इन जैसे आएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको 10 ईयर्स के सवाल दे रखे हैं, इन जैसे सवाल आएंगे। ये कभी आप समझ लें ये वाले आ ही जाएंगे, तो इन जैसे आएंगे। हो सकता है ये भी आ जाए, ये भी 10 ईयर्स के हैं, रिपीट हो जाएं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 टाइप का सवाल मौजूद है। इसमें आपने क्या मालूम करना है, x3 + y3, ठीक है, या x3 + 1/x3 या x3 - 1/x3। इसमें लगेगा बेटा क्यूब का फार्मूला, a + b का होल क्यूब, जो आपने याद होगा, आपने कर लिया होगा, और a - b का होल क्यूब, वो इसमें दोनों फार्मूले पुट होंगे इसके अंदर। लें जी, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है। इसमें आपने एवेल्यूएट करना है बाय यूजिंग सुइटेबल फार्मूला। इसमें भी आपने फार्मूले की मदद से इनको सॉल्व करके दिखाना है, आपने किए हुए होंगे। इसमें भी a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा आपका। लीजिए, आपके सामने नया क्वेश्चन हाजिर है। इसके भी आपको मैंने 3 सवाल प्रैक्टिस के लिए दिए हुए। इसमें भी फार्मूला वही लगेगा बेटा, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। लेकिन इसमें उल्टा फार्मूला लगेगा। आपने करे होंगे सवाल, प्रैक्टिस करिएगा आप इनकी। अब आपके सामने मैट्रिक्स का एक सवाल मौजूद है, मैट्रिक्स सेक्शन के अंदर से, यानी जिनको उर्दू में कालिब कहा जाता है, इंग्लिश में मैट्रिक्स कहा जाता है। तो उसके सवाल में एक पहला सवाल है आपके सामने, फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स की वैल्यू मालूम करनी है। मैंने आपको इसके भी 3 सवाल दे रखे हैं, ये भी 10 ईयर्स के सवाल हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी तकरीबन वो अक्सर आता रहता है सवाल ये, ठीक है। अब आपके सामने मैट्रिक्स का सेकंड क्वेश्चन हाजिर है। इसके भी मैंने आपको 3 सवाल दे रखे हैं, और इसमें a क्रॉस b यानी a × b मालूम करना है हमने। हालांकि इसमें a + b और a - b के भी सवाल होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर मैंने यही देखा 2023, 24, 25 में, बल्कि 25 का पेपर होगा, सॉरी 23 और 22 वगैरह में देखा मैंने, सिर्फ मल्टीप्लाई के निशान आए हुए हैं। अब आपके सामने अलजेब्रे का एक नया सवाल हाजिर है। आपने फाइंड करना कंटिन्यू प्रोडक्ट बाय यूजिंग फार्मूला। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा आप जानते होंगे, मैं भी आपको बता देता हूँ। इसमें लगेगा फार्मूला a + b ज़रब a - b बराबर होता है a² - b²। ये आपको 3 सवाल दिए गए, आप इनकी भी प्रैक्टिस करें। ये भी अक्सर आते रहते हैं सवाल, ठीक है। आप इनकी भी प्रैक्टिस करें। जो भी मैं आपको सवाल बता रहा हूँ ना, वो आपके 10 ईयर्स में लाजमी तौर पर मौजूद हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके 100% नंबर आ जाए, ठीक है। इसलिए आप सब सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आप हर टाइप के 3-3 सवाल दिए हुए बस, ठीक है।
अब आपके सामने ज्योमेट्री सेक्शन के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके सामने ये 3 सवाल दिए हुए हैं। इसमें आपने कंस्ट्रक्शन करनी है ट्राइंगल ABC, जिसमें आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं AB की 6 सेंटीमीटर, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसमें 2 टाइप के सवाल मौजूद हैं, आप इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी हर साल सब आपके देखा है मैंने सवाल आता रहता है, ठीक है। आप इसकी भी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। अब ये जो सवाल आपके सामने 3 मौजूद हैं 1 2 3, ये हैं दरअसल मसला फिसागोरस के। आपकी ज्योमेट्री सेक्शन के अंदर सवाल दिए गए हैं ये उसी एक्सरसाइज के अंदर। उसमें आपको जो है एंगल C दे दिया था 90 डिग्री का, और क्योंकि हम जानते हैं ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, उसमें 2 साइडें आपको दे दी जाएंगी, तीसरी साइड आपने खुद फाइंड करनी है। तो ये इस तरह के टाइप के सवाल ये तीनों मौजूद हैं, आप इनकी भी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी हर साल आते रहते हैं। मैं आपको सब इम्पोर्टेंट सवाल बता रहा हूँ, करिएगा ज़रूर प्रैक्टिस। अगर आपको 100 में से 100 लेने हैं। आपके क्वेश्चन जो है डिफाइन करने का आता है, डेफिनेशन लिखनी पड़ती है आपको। तो इसमें मैंने आपको तकरीबन 6 दे रखी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स और राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल और रे और पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन वगैरह ये आपको 6 तरह की मैंने आपको डेफिनेशन दी हुई है, आप इनको भी याद कीजिएगा। तो जनाब ये हुआ आपका शॉर्ट आंसर का पूरा सेक्शन, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको सवाल बताए हैं, पीछे क्वेश्चन बताए हैं, ये सब के सब जो है आप शॉर्ट आंसर के अंदर आएंगे आपके। अब हम चलते हैं डिटेल आंसर यानी बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन हाजिर है। इसमें आपको रिक्वायरमेंट होता है 3 क्वेश्चंस का, यानी 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं आपको। आपको 5 या 6 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो आपको 3 करने पड़ेंगे। तो पहला सवाल जो होता है फैक्टराइजेशन का होता है। अब वो जो फैक्टराइज होती हैं बेटा, आपको तकरीबन जो है 5 या 6 दी जाएंगी। 5 या 6 टाइप के आपके सवाल होंगे, उनमें से आपको 3 या 4 करने पड़ते हैं। अक्सर जो है मैंने 3 ही देखे हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के मुख्तलिफ फार्मूलों के सवालात होते हैं, वो मैंने सब आपको अलग अलग आपको मैं सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, आप उसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा। तो इस वक्त आपके सामने फैक्टराइज करना है, तो उसमें आपके सामने जो है ये 1 से लेके मैंने 5 तक सवाल दिए गए, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप के सवाल है, आपकी 10 ईयर्स के लिए गए मैंने, और कुछ 1-2 जो है किताब के लिए लिए थे मैंने, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये फर्स्ट टाइप है आपकी, ठीक है। अब आपके सामने जो सेकंड टाइप नज़र आ रही है, ये तमाम क्वेश्चन जो है फार्मूले से होंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें आपको 2 तरह के फार्मूले से राब्ता पड़ेगा, पहला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। दोनों फार्मूले इसके अंदर अप्लाई होते हैं। अगर बीच में प्लस का निशान हो तो फार्मूला प्लस का लगेगा, क्यूब अगर बीच में माइनस का निशान हो, जिस तरह 5वें क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है A3 माइनस 125, तो इसमें माइनस का फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप स्क्रीन पर जो 1 से लेके 5 तक यानी कि 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें 2 टाइप के बल्कि 3 टाइप के सवाल दे रखे हैं मैंने। पहला सवाल जो आप देख रहे हैं 81 है ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर, और सेकंड को क्वेश्चन है हमारा x4 माइनस 81, और तीसरा क्वेश्चन है 3a4 माइनस 48। तो ये जो है एक ही फार्मूले से है। फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा आप जानते होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी सिर्फ ए माइनस बी। ये 3 सवाल तो हो गए एक ही टाइप के। बाकी 4 नंबर जो है यानी 4th नंबर जो है आपका, चौथा सवाल जो है आपका x4 जमा 64, ये अलग टाइप का सवाल है। और नंबर 5th ए एक्स प्लस ए वाई माइनस 4x माइनस 4y, ये 3rd टाइप का आपका सवाल है, यानी कि ये कॉमन निकालने वाला है, ठीक है। तो इसमें ये जो आपके सामने 5 सवाल लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, इनमें 3 तरह के आपको सवाल दे रखे हैं। ये 5 साल के अंदर अक्सर आते रहते हैं, इसलिए मैंने मिक्स कर दिया आपस में ही, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइजेशन का, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन हाजिर है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इसके 4 सवाल दे रखे हैं मैंने, सॉल्व करनी है आपने इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आपको आता होगा माशाल्लाह, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आपको 4 सवाल दे रखे हैं, ये भी हर साल लाजमी तौर पर डिटेल आंसर में आता है।
स्क्रीन पर आपको डिटेल आंसर का तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके आपको मैंने 2 सवाल दे रखे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एक सवाल आता है चेंज हो कर। ठीक है, आपके सामने 2 सवालों की प्रैक्टिस करने को दी है। 2023 में जो आया था वो मैंने नहीं लिखा इसके अंदर। ठीक है, तो आप ये देखें, इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। सब एक ही पैटर्न के दोनों सवाल है ये। ठीक है, और ये फार्मूले की मदद से करना है आपने। आप जानते होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाना है इसके ऊपर। आपने प्रैक्टिस की होगी और मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा, ये हर साल आता है। ठीक है, अब आपके सामने डिटेल आंसर में क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से आपको बता रहा हूं मैं। इसमें आपको मैंने 3 सवाल दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है सर्किल के बारे में है ये। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपने नॉमरिकली अंदाज में सॉल्यूशन करना है पहले में, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ज्योमेट्री के थ्योरम्स होते हैं वो मौजूद हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो सवाल आते हैं ना 5, 6 या 6, वो मैंने कंप्लीट कर दिए यहाँ पर। यानी कि जो शुरू के पहला सवाल है ये तो नॉमरिकल अंदाज में यानी सोल्यूशन करना है आपने। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल दे रखा है इसके अंदर और उसका हमें एरिया वगैरह मालूम करना है। जबकि दूसरा और तीसरा सवाल जो है थ्योरम है, वो आपने याद करना है किताब के अंदर से। ठीक है, जिस तरह है वैसे का वैसे याद करना है और याद करके लिख के दिखाना है इम्तहान में, ये प्रूव करने का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको सब पूरी एक्सप्लेनेशन कर दी पूरे मैथमेटिक्स की। तो इस तरह आपका ये जो है गैस पेपर मुकम्मल हुआ। MCQ जो है बेटा अपने 10 में से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और रही बात ये कि आप तैयारी कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। मेहनत करेंगे तो अज़मत मिलेगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सकें। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।